क्या आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है? आपका पोर्टफोलियो भी लगातार लाल निशान में दिख रहा है? होता है कई बार जब बाजार लगातार 1-2 साल तक नहीं चलता है या डाउन ट्रेंड में रहता है, तो इस तरह की बेचैनी होती है और फिर रिटर्न को बढ़ाने के लिए लोग भागती ट्रेन में बिना टिकट चढ़ने की कोशिश करते हैं और यही हो रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ। वो थीमेटिक, मोमेंटम फंड, सेक्टर फंड्स की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिलने की बजाय उन्हें नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में गाइड करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, जाने माने फाइनेंशियल प्लानर और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मछपाल सर है। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज आप इन लोगों को गाइड करेंगे जो अपने पोर्टफोलियो को देखकर परेशान हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि मोमेंटम और सेक्टरल फंड्स क्या ऐसे दौर में इन्वेस्ट करने के लिए सही है या अभी रुकना चाहिए, या हमारे ज़्यादातर दर्शक नए हैं, B30 B40 शहरों के हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? विश्व मोहन जी नमस्कार। देखिए, आपने जैसा कहा अभी कि इन्वेस्टर्स में बड़ी घबराहट है। पहली बात तो मैं बता दूं कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और विश्व मोहन जी, आप तो खैर बहुत टाइम से मार्केट जुड़े हुए, आप समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो उतार चढ़ाव है ये बेसिक नेचर है मार्केट का। और हम सिर्फ इक्विटी की बात नहीं करते हैं, किसी भी एसेट क्लास में साइकिल होती हैं। ऐसा नहीं कि आजकल गोल्ड ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है तो गोल्ड ने हमेशा रिटर्न दिए ही हैं। गोल्ड में भी कई बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी लंबे समय तक कोई भी रिटर्न दिखाई नहीं दिए। और इक्विटी तो खैर जानी जाती है कि उतार चढ़ाव यहां पर काफ़ी रहता है। तो इसके लिए यदि आपने निवेश किया है और सोच समझ कर किया है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने जल्दीबाजी में दूसरों को देखकर और ये सोचकर कि छोटे समय में बहुत पैसा बन जाएगा, तो फिर शायद आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है। तो यदि आपका नजरिया 5 साल या उससे अधिक का है तो बिल्कुल घबराइए मत। ये मार्केट नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है। उतार चढ़ाव जो होता है इसे हम जोखिम नहीं समझते हैं। जोखिम वो होता है जहां पर कि आपका कैपिटल इरोड हो जाए, जो पैसा है वो आपका चला जाए, आपके हाथ से वापस आने की गुंजाइश ना हो। लेकिन जब आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स के जरिए या प्रोफेशनल्स की मदद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस ये होता है कि मार्केट नीचे आता है और ऊपर भी आता है, और आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई भी होती है और फायदा भी होता है। दूसरी बात एक और, विश्व मोहन जी, आपने जो कहा अभी कि लोग मोमेंटम को चेज करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए, या तो आपको पता हो, आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो कि आपको पता है कि किस टाइम पर कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम कई बार देखते हैं कि मार्केट में गिरावट देखी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे स्टॉक्स डाउन हैं। उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स उस दिन भी, जिस दिन मार्केट में बहुत गहरी गिरावट होती है, तब भी आपको देखिए जो 5,500-6,000 हजार स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि उस दिन भी ऊपर होंगे। लेकिन क्या आपको पता था कि कौन से अच्छा करने वाले हैं, आपने वो लेने हैं? तो ये बातें पता नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या भरोसा करते हैं कि मार्केट कैसा है और एक डाइवर्सिफाइड फ्रेमवर्क में मार्केट कैसा काम कर रहा है। तो इसके लिए खास तौर पर इस वक्त पर जब मार्केट में थोड़ी सी या थोड़ी भी क्या, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ऐसे में मोमेंटम को चेज करना, सेक्टर्स को सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप डाइवर्सिफाइड रहिए और लॉन्ग टर्म गोल के जो पैसा आप लगा रहे हैं सिर्फ उसी को आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म में इस वक्त पर कहीं पर भी मार्केट में निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। ओके, तो इस गिरावट को आप यहाँ पर रिस्क के तौर पे ना देखें, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के तौर पे देखें। बेहतर एडवाइजर्स की मदद से अच्छे फंड्स का चुनाव करें और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। एसआईपी का रूट ऐसे दौर में ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप टाइम ना करें कि हमें बॉटम पर ही मिल जाएगा, कभी नहीं ऐसा होता है, और टॉप पर निकले ये भी कभी नहीं होता है सिक्योरिटीज मार्केट में। सर, अब एक सवाल मेरा जब थीमेटिक की बात हुई है तो कौन सी थीम अभी आपको पसंद आ रही है? आईटी हालांकि रिकवरी थोड़ी दिख रही है, लेकिन ये भी सस्टेनेबल है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। कुछ और क्वार्टर जरूर इंतजार करना चाहिए कि एआई का बबल किस तरह का होगा, इस पर कितना असर होगा, और विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर थीमेटिक चुनना हो तो क्या ये सही समय है? अगर कोई थीम अगर आपको पसंद भी आ रही, कोई सेक्टोरल फंड्स भी आपको पसंद आ रहा है, तो वो भी बता दीजिएगा सर। देखिए, आपने सेक्टर की बात की तो डेफिनेटली मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि आईटी में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एआई का डिसरप्शन बहुत ज़्यादा है और ये वैसे भी सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं जिसके ऊपर मतलब सेक्टर्स में उतार चढ़ाव हो सकते हैं,
तो एक तो बात ये सही बात है कि आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा भी है। दूसरी बात, हेल्थ केयर में भी मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। दूसरी बात, अभी तो क्या समय बहुत ही अनसर्टेन है, लेकिन यदि यहाँ से सुधार होता है, सीज फायर होता है, टैरिफ डील होती है, तो उसके बाद में ऑटो सेक्टर भी मुझे लगता है कि ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सब बातों की एक बात यह है कि इस वक्त पर आप अगर हम बात करें आम निवेशक की, देखिए हमारा शो जब देखते हैं इस तरह के, तो यहाँ पर ज़्यादातर निवेशक वो होते हैं जो कि आम निवेशक होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सेक्टर्स की या मार्केट कैप की जानकारी नहीं होती है। वो बस ये सोचकर पैसा बनाने आते हैं कि भाई फिक्स डिपॉजिट में पैसा काफ़ी कम मिलता है, काफ़ी रिटर्न्स कम मिलते हैं, यहाँ पर उससे बेहतर मिले। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि ये सेक्टर थीम्स के बारे में आप ना सोचें। इसके बजाय यदि म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप मेरे हिसाब से दो अच्छी कैटेगरी हैं, क्योंकि यहां पर आपको सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप्स में एक्सपोजर मिल जाता है। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के जरिए इस वक्त निवेश करना बेहतर होगा। और यदि आप पहले से निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप के वैल्यूएशन भी ठीक दिखाई दे रहे हैं। आप स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं, मिड कैप भी ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आपका नजरिया लंबा हो। पर नए निवेशकों के लिए पहले तो उससे भी पहले अगर बात करें तो आप कुछ डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या जिसे हम कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें निवेश करें। उसके बाद में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर मल्टीपल एसेट क्लासेस में आपका निवेश होता है, इक्विटी के अलावा डेट, कमोडिटीज, रीट्स वगैरह भी उसमें रहते हैं, वो करना चाहिए। फिर आप प्योर इक्विटी में आना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ये बेहतर होंगे। और उसके बाद वो निवेशक जो कि बहुत लंबे समय से निवेश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो निफ्टी 50 का रिटर्न होगा या जो निफ्टी 500 का होगा उसके मुकाबले भी मुझे मेरा रिटर्न बेहतर होना चाहिए, तो फिर आप थीमेटिक सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन एक तो यह है कि आपके पोर्टफोलियो का 10-20% ही थीमेटिक या सेक्टर्स में हो, और फिर जैसे मैंने कहा कि आप हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, इस तरह के सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर जोखिम काफी ज्यादा हो सकता है। छोटी मात्रा में निवेश करना है और उन्हें करना है जिन्हें इनके बारे में पता है। चलिए, ये तो मैंने अभी बात की कि ये सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन निकलना कब है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर आपको समय समय पर ये बात भी देखनी होगी कि कब यहां से एग्जिट करना होगा, क्योंकि इन सेक्टर्स में, थीम्स में एंट्री और एग्जिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बिल्कुल थीम वाले फंड से बचना, ऐसे इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए जो नए हैं, लेमैन हैं। और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि बियॉन्ड 30, बियॉन्ड 40 शहर के लोगों को ज़्यादा टारगेट करें। और वहाँ पर ऐसे लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत पुराने नहीं हैं, उनका एक्सपीरियंस नया नहीं है, तो बेहतर होगा कि मल्टी एसेट फंड के जरिए जाए, फ्लेक्सी कैप फंड के जाए, और मल्टी एसेट एलोकेशंस के जरिए जाए, जहाँ पे आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे और कमोडिटीज़ में भी एक्सपोजर का मौका मिल जाता है और इक्विटी में भी मिलता है। तो मल्टी एसेट में रहेंगे तो रिस्क भी कम रहेगा। और इक्विटी साइड में रहना है तो जैसा फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे थे, स्मॉल कैप में भी उनको अपॉर्चुनिटीज लग रही है, वहां पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आप सेक्टरल फंड्स की तरफ जाते भी है तो आपका एक्सपोजर बहुत ही कम वहां पर होना चाहिए। कुछ सेक्टर के नाम पंकज सर ने आपको बता भी दिए है, जिसमें फार्मा, हेल्थ केयर हो या ऑटो हो, एनर्जी हो, जो उनको ये थीम थोड़ी पसंद आ रही है। लेकिन कोशिश करें कि आप यहाँ पर फ्लेक्सी कैप के जरिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि एक थीम को ही चुनना। सर, बहुत सारी चीज़ें बाजार में, क्या अभी कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट का वक्त है क्या? आपकी राय इस पर क्या होगी? देखिए, वक्त तो है, लेकिन पहली बात यह है कि मैं जब देखता हूं निवेशकों को आज भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और ऐसे में कई बार वो गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब अगर आपको कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट करना है तो वो समझना चाहिए कॉन्ट्रा है क्या। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टॉक्स में या ऐसी जगह पर निवेश करना जहां पर सबका ध्यान अभी नहीं है। तो इसका मतलब यदि आप एक कॉन्ट्रा फंड में निवेश करते हैं तो जो फंड मैनेजर है उस फंड का, वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर अभी मतलब लोगों का ध्यान नहीं है और अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी ध्यान नहीं है, तो यह भी हो सकता है कि काफी लंबे समय तक यहां पर आपको ग्रोथ ना देखने को मिले। हालांकि कॉन्ट्रा में भी देखेंगे तो कुछ फंड्स कॉन्ट्रा में वैल्यू पर ज्यादा बेट लगाते हैं और कुछ ग्रोथ पर लगाते हैं। तो कॉन्ट्रा में भी ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्ट्रा फंड के जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं आपको एक जैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रा का मतलब तो यही है कि जो अनपॉपुलर स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादा दाव लगाया जाए। तो अब यहां पर बात समझ में आती है कि पहली बात तो
आम निवेशक को पहले फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप से ही निवेश करना चाहिए, या फिर जो डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप है वहां से करना चाहिए। फिर यदि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ये चाहते हैं कि भाई अब थोड़ा सा उसमें और कुछ वैरायटी को इंक्लूड करना है, तब कॉन्ट्रा या वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि अगर कॉन्ट्रा में आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको लंबा इंतजार करना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर यहां से मान लीजिए मार्केट की दशा और दिशा सुधरती है तो यहां से अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। अब अच्छी ग्रोथ कहां देखने को मिलेगी? उन्हीं स्टॉक्स में जहां पर कि लोगों का ध्यान है और मोमेंटम वहां पर हो सकता है। पर यदि आप कॉन्ट्रा में कर रहे हैं जहां पर अभी तक ज्यादा निवेशकों का ध्यान नहीं है तो वहां पर टाइम लग सकता है। तो कॉन्ट्रा में जब निवेश करते हैं यहां पर डाउन साइड रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि कोशिश यही होती है कि जो स्टॉक्स ठीक ठाक वैल्यूएशंस में हैं उनमें निवेश किया जाए, लेकिन इनमें कई बार लंबा समय लग जाता है। तो लंबी अवधि के हिसाब से निवेश करना चाहें तो एक पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा कॉन्ट्रा में भी हो सकता है, लेकिन अगर नए निवेशक हैं तो पहले कॉन्ट्रा से आपको स्टार्ट नहीं करना है। ओके, तो नए निवेशकों के लिए गाइडेंस नहीं है, मैं इन्होंने समझा दिया कि कॉन्ट्रा होता क्या है, कि मार्केट के विपरीत, जो मार्केट में आपको जिस तरह की चाल दिख रही है वहाँ के विपरीत कहीं और वैल्यू तलाशने की कोशिश यहाँ पे फंड मैनेजर्स की होती है। चाहे वो वैल्यू टर्म में उन्हें वैल्यू दिखती हो, लेकिन वो जो वैल्यू दिखेगी वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगी। तो आपको हो सकता है कई बार काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और कई बार होता भी है कि जो उस तरह की वैल्यू डिस्कवरी फंड्स भी जो होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है, या ग्रोथ को ये चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उस ग्रोथ को आने में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के विपरीत जाके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रा बेट लेते हैं। विपरीत चाल वाले स्टॉक्स में, उस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो कॉन्ट्रा फंड्स है। सर, अब एक सवाल, अब लोगों की पोर्टफोलियो प्लानिंग, क्योंकि आपके पास आज वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, वक्त उनका 10+ का है, 30 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है, उनकी रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है क्योंकि एज भी उनके साथ है और रिस्क लेना भी चाहते हैं, बताइए सर कैसे डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को? डाइवर्सिफिकेशन की आप बात कर रहे थे, तो बहुत अनुभवी इन्वेस्टर्स नहीं है, क्योंकि वो उस तरह के इन्वेस्टर्स हमें नहीं देख रहे, इसलिए मैं उन्हें गाइड करना चाह रहा हूँ। बताइए सर कैसे एलोकेट करें अपने फंड्स को? भाई 10 साल से ऊपर का वक्त है तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं, आपको आप उसके निवेश कर दीजिए। पर एक बात है, पहली बात कि 10 लाख को एक दिन में ना करें, उसके लिए इसलिए हालांकि मैं 10 साल की बात करूं तो यदि आप किसी भी वक्त में निवेश करेंगे उम्मीद यही की जाएगी कि 10 साल के बाद में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। पर होता क्या है, आपने आज निवेश किया और कल मार्केट थोड़ा गिर गया, क्योंकि मार्केट आजकल देख रहे हैं आप 1-2% कभी भी गिर जाता है, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि मैंने आज निवेश किया और कल मेरी पोर्टफोलियो में गिरावट देखी जा रही है। तो आप क्या करें, स्टैगर्ड मैनर में करें। आप एसटीपी कर ले। एसटीपी का मतलब होता है कि पहले उस पैसे को आप किसी कम जोखिम वाले फंड में निवेश कर दें और वहां से धीरे धीरे करके वो पैसा आपके जो टारगेट स्कीम्स हैं, जनरली 10 साल की बात कर रहे हैं तो इक्विटी और आप मल्टी एसेट टाइप में करेंगे, आप 3 से 6 महीने की एसटीपी करके उसको निवेश करें। दूसरी बात यह है कि किस तरह का पोर्टफोलियो, अगेन हालांकि डिपेंड करता है काफी हद तक, पर आपने जैसे कहा कि मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है, समय भी लंबा है, तो ऐसे में आप इसका एक छोटा परसेंट आप हो सकता है मल्टी एसेट में कर लें। मल्टी एसेट में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको यहां पर अलग अलग एसेट क्लासेस का फ्लेवर मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख कर रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि एक छोटा अमाउंट 20,000 रुपया आप इसमें कर लीजिए, बाकी का जो पैसा है उसे तो आप इक्विटी में ही कीजिए मेरे हिसाब से, कि लंबी अवधि की बात कर रही है और आप कर रहे हैं आप, और आपको भी पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, बहुत ज्यादा फंड नहीं, आप 3 लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप शामिल कीजिए, एक आप मल्टी कैप फंड को शामिल कीजिए, और एक साथ में आप मिड कैप फंड को भी शामिल कर लीजिए। तो 1 लाख में मैंने आपको 4 फंड बता दिए हैं। एक मल्टी एसेट जिसमें आप 1000 रुपये निवेश कर लीजिए, बाकी का जो पैसा है उसको आप डिवाइड करके 3 स्कीम में, एक फ्लेक्सी कैप में, एक मल्टी कैप में और एक मिड कैप में अलग से। मिड कैप क्यों बोल रहा हूं, हालांकि मल्टी कैप में आपका मिड कैप भी आता है, पर क्योंकि हम जब 10 साल की बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि वो मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, तो मैं स्मॉल कैप नहीं कह रहा हूं, लेकिन मिड कैप को शामिल करेंगे अलग से, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा मिल सकता है। तो डाइवर्सिफाइड रहिए, और मैंने आपको 4 कैटेगरी अलग अलग बता दी हैं। सर इस कैटेगरी के अगर फंड्स, अगर रेगुलेटरी दिक्कतें ना हो तो उनके अगर नाम अगर आप बता पाए तो लोगों को और आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर फ्लेक्सी कैप की बात हो तो यहाँ पर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। मैं बल्कि 2 स्कीम बता देता हूँ, तो अपनी चॉइस से आप कोई भी कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें से कोई फंड आप ले लीजिए। जहां तक सवाल है मल्टी कैप का, कोटक मल्टी कैप फंड और अगेन यहाँ पर एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, ये दोनों अच्छे रहेंगे, इनमें से कोई भी फंड आप
चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर इन्वेस्को इंडिया मिड फंड को आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और स्मॉल कैप में HDFC स्मॉल कैप फंड को देखा जा सकता है। में अगेन इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड है, और HDFC मल्टी एसेट फंड भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तमाम फंड्स और अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग कैटेगरी के फंड्स आपने बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। बिजनेस 24 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।